कौन हो आप लोग? सोनम पांडे का घर यही है? हाँ, सोनम पांडे को तो घर ही है, पर आप लोग कौन हो? हम उनकी सहेली हैं, हिमांशी, और ये हमारा भाई अंकेश। हम गांव से पैदल चलकर आए हैं, एक बार मिलवा देंगे? ठीक है, आइए, आ जाइए। चलो आ जाओ, आप आओ, बैठिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। पियो। अब बुला दीजिए सोनम को। हमें बताते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर सोनम तो यहाँ पे है नहीं, मायके गई है छठ पूजा में। सोनम नहीं है तो ठीक है, हम चलते हैं। चलो अंकेश। अरे रुकिए, आप मुझे बता दीजिए ना, आप किस काम से आए हो? वो हमें अपनी दोस्त से ही मिलना था, उसी के साथ बात करनी थी। अब वो नहीं है तो फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, जब वो आ जाएगी ना घर वापस तो आप मुझे बता देना, मैं फिर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, हम सोनम के हस्बैंड हैं, हम लोग साथ ही रहते थे, पर छठ पूजा के लिए वो गांव गई है ना, हम भी 2 दिन बाद में जाने वाले हैं। अच्छा, आप सोनम के पति हैं? नमस्ते। नमस्ते। हमें पता नहीं था कि सोनम की शादी आपसे ही हुई है। सुना तो था मौसी से कि सोनम ने शादी कर ली है, अब हम मिल भी लिए। आप बताइए ना, सोनम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ना, आप मुझे बता दीजिए। वो दरअसल हम यहाँ पर शहर में काम की तलाश में आए थे, रोज़गार की ज़रूरत है, इसलिए हम सोनम से थोड़ी मदद मांगने आए थे कि शहर में रहती है, अच्छे घर में शादी हुई है, तो आसपास कोई काम धंधा होता तो वो दिलवा देती, और अगर आसपास नहीं मिलता तो अपने ही घर में झाड़ू पोछे का काम दे देती, कम से कम 2 पैसे घर तो भेज पाते। अरे क्या बात कर रहे हो आप सोनम के दोस्त हो तो आपको लगता है कि सोनम आपसे ये सब चीज़ें कराएगी? क्या दिक्कत क्या है कि आप काम करने के लिए यहाँ पे इतने दूर से आए हो? दिक्कत तो बहुत है ज़िंदगी में। दरअसल मेरी शादी हमारे पति से जब हुई थी तब वो ठीक थे, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। तब से वो बिस्तर पे ही है। डॉक्टर ने बोला कि वो अब कभी अपने पैरों पे चल नहीं पाएंगे। उनको लकवे की बीमारी भी हो गई है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि घर में कमाई कहाँ से आएगी। हमारे घर में सिर्फ कमाने वाले वही थे, वो भी खेती बाड़ी से। उनके माँ बाप जी हैं, उनकी ज़्यादा उम्र हो गई है। अब बच्चे हम, तो हम ही काम की तलाश कर रहे हैं, कम से कम घर की रोजी रोटी तो चलती रहे। ये कौन है भैया? ये हमारे भाई हैं, अंकेश। तो आप कुछ गांव में ही क्यों नहीं कर लेते हो कुछ बिजनेस? इतना आसान नहीं है गांव में बिजनेस करना। लोन के लिए हम अप्लाई किए थे, लेकिन बैंक वालों ने नहीं दिया, न जाने क्यों। अब इसीलिए छोटा मोटा कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं, 10-15 हज़ार का महीने घर भेज दिया करेंगे। बाकी हमें सिलाई कढ़ाई भी आती है, सिलाई कढ़ाई का भी काम होगा तो भी हम कर लेंगे। सिलाई कढ़ाई का काम आप कर लेते हो? जी हाँ, सिलाई कढ़ाई का काम हमें बहुत अच्छे से आता है। शादी से पहले हमारी मम्मी मुझे सिखाई थी। तो आप उसका ही बिजनेस क्यों नहीं कर लेते हो आप अपने गांव में? आप शहर में आके यहाँ पे काम करोगे और आपकी सारी फैमिली गांव में रहेगी, तो आप कैसे देख पाओगे उनको? परिवार से दूर रहना कौन चाहता है? सब चाहते हैं कि अपने परिवार के करीब रहे तब काम करें, लेकिन मजबूरी भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब हमारी मजबूरी है, इसीलिए तो अपना परिवार इतनी दूर छोड़कर शहर में काम की तलाश में आए हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम सिलाई सेंटर एक तो गाँव में खोल लेते, बड़ा अच्छा, ताकि हम अपने परिवार के पास रहें, उनको देखभाल कर सके, अपने परिवार से दूर ना जाएं। और आसपास गांव में हमारे सिलाई सेंटर है भी नहीं, शहर जाते हैं लोग दूर कपड़े सियाने, तो हमारा कमाई भी अच्छा हो जाता। लेकिन क्या करें, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। कितने पैसे लगेंगे वैसे आपके सिलाई सेंटर खोलने में? सिलाई सेंटर खोलने में 18,000 रुपये की मशीन, और घर में ही खोल लेंगे। 18-10-25, बाकी बुकरम लगभग 50,000 के अंदर सारा हो जाता। हमें जगह का किराया भी नहीं देना पड़ता, हमारा घर है, हम वही खोल लेते।
तो 50,000 में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप 2 पैसे कमाने लगोगे गांव में। हाँ, गांव में तो इतना नहीं है महंगाई जितना शहर में है। शहर में भले ही 50 में ना हो, लेकिन गांव में तो एक तो बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको आप, ये लो आप। अरे आप काहे पैसे दे रहे हैं हमें? हम पैसा लेने नहीं आए थे, हम काम मांगने आए थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये पूरे 1 लाख रुपए है, आप रख लो, आपको इसकी ज़रूरत है। आप अपने गांव में जाकर सिलाई सेंटर खोल लो और उससे आप 2 पैसा कमाओ और अपने परिवार का पोषण पालन करवाओ। अरे पर ये तो 1 लाख है, हम चुकाएंगे कैसे? कोई बात नहीं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोनम भी तो आपकी दोस्त थी ना, आप लोगों के दोस्ती के किस्से हम बहुत सुने हैं, आप ही तो बहुत कुछ की हो सोनम के लिए, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, आप रख लो। आप अगर देना ही चाहते हैं हमको पैसा, मदद करना ही चाहते हैं, तो सिर्फ 50,000 दे दीजिएगी। 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है। और फिर अगर 10-20 हज़ार रुपये अगर कम पड़ जाएंगे तो मशीन वशीन लेनी पड़ेंगे। एक काम करना, आप 1 लाख रख लो और 1-2 ना एक्स्ट्रा मशीन आप ले लेना, 1-2 लोगों को काम पे रख लेना, तो इससे 2 पैसा और आप ज़्यादा कमा लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। इससे ले लो आप, आपके काम आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम काम की तलाश में आए थे, लेकिन आपने तो हमारा सपना ही पूरा कर दिया। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम अपना सिलाई सेंटर खोल पाएंगे। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, हम ये पैसे जल्द से जल्द लौटाएंगे। अरे कोई बात नहीं, जब आपका काम अच्छा चलने लगे तो 2-2, 4-4 हज़ार अगर आपको देने का मन करे तो कर लेना, तो कोई बात नहीं, हम आपके पास आके अपने कपड़े सिलवा लिया करेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो पैसे की बिल्कुल भी, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, आप लोग रुको, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, आप लोग खाना खा। अरे नहीं नहीं, आपने हमारे लिए इतना कर दिया, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। आपने इतना कर दिया, इतना हमारे लिए बहुत है। हम चलते हैं, हमें गांव भी वापस जाना है। अरे रुको, आप इतना दूर से चल के आए हो, खाना वाना खा लो, उसके बाद आप जाना। आप मुझे 10 मिनट दो, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, आप लोग खाओगे, आराम करके फिर शाम का ट्रेन में कर दूंगा, आप मुझसे चले जाना, ठीक है। मैं खुद आपको छोड़ के आऊंगा स्टेशन, ठीक है, मैं करता हूँ।